हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आपके स्क्रीन पे अभी गोपालगंज की खबर दिखाई दे रही होगी। इसके बाद हम लोग आपको बांका का भी खबर देंगे, इसके अलावा कुछ अन्य अपडेट भी देंगे। सबसे पहले बात करते हैं गोपालगंज से, जहां छठे चरण में फर्जी तौर पर अभ्यर्थियों का चयन हुआ और जब इनका प्रमाण पत्र की जाँच हुई है तो इसके बाद इनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। ये खबर है गोपालगंज से, परसौनी खास पंचायत से। यहाँ पर एक अभ्यर्थी हैं, महिला अभ्यर्थी प्रिया कुशवाहा जी। इनका चयन छठे चरण में हुआ था, लेकिन जब इनके प्रमाण पत्रों की जांच की गई तो इनका, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, कि जाति प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र में भिन्नता पाई गई है। इस कारण से इनका चयन रद्द करने की अनुशंसा की गई है। मेरा ख्याल है कि इन लोगों का केवल चयन रद्द करने की अनुशंसा क्यों की जाती है। इनको तो 420 के आरोप में हम कई बार कह चुके हैं कि डायरेक्ट जेल भेजा जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने, जब आप स्वयं सोचिए कि इनका अगर चयन हुआ होगा तो इनके नीचे इनसे कम मेधांक जिस महिला अभ्यर्थी का रहा होगा, उनका चयन नहीं हुआ होगा, तभी तो इनका चयन हुआ होगा। इसका मतलब ये मेरिट की, इन्होंने यहाँ पर मर्डर किया है, मेरिट का हत्या हुआ है और इस तरह से एक सीट छठे चरण में बर्बाद हो गया। हम अभी भी कहते हैं कि अगर अच्छे से इसका वेरिफिकेशन हो जाए तो छठे चरण में जिन 42,000 शिक्षकों का नियुक्ति हुआ है, उनमें से कम 4 से 6,000, मिनिमम 4 से 6,000 लोग आपको फर्जी मिल जाएंगे, क्योंकि मुखिया सरपंच ने सेटिंग से, फिर से जान लीजिए, मुखिया सचिव ने सेटिंग से इनकी बहाली तो कर दी है, लेकिन अब जब इनके प्रमाण पत्रों का वेरिफिकेशन हो रहा है तो ये लोग फंस रहे हैं। इसी तरह से कल आप लोगों ने वो खबर भी देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो अगली वीडियो में हम लोग डाल देंगे कि किस तरीके से एक फर्जी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र पर बहाली हुई थी। जब उनका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र का वेरिफिकेशन हुआ तो उनको न केवल नौकरी से बर्खास्त किया गया है, बल्कि उन पर अब जाली प्रमाण पत्र देने के लिए एफआईआर भी होगा और जेल भी जाएंगे। इसलिए जो भी अभ्यर्थी फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हमको कोई नहीं पकड़ेगा, वो इस बात से अभी सतर्क हो जाए कि आपका वेरिफिकेशन न केवल काउंसलिंग के समय होगा, इसके बाद भी होगा और इस सर्विस पीरियड में कभी भी आपका वेरिफिकेशन हो सकता है, बार बार हो सकता है। आप चाहते हैं कि सरकारी सेवा लेना और अपने सर्टिफिकेट को नहीं दिखाइएगा, वेरिफिकेशन नहीं करवाइएगा, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपके सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। आपने ये भी देखा होगा कि जो लोग 10 साल से शिक्षक बने हुए थे फर्जी प्रमाण पत्र पे, उन लोग का भी वेरिफिकेशन हुआ है, अब उन पर एफआईआर हुआ है, उनको जेल भेजा गया है और उनके संपत्ति का कुर्की जब्ती भी किया जा रहा है। और 10 साल तक उन्होंने जो सरकारी वेतन उठाया है, उस वेतन की भी वसूली होगी। इसलिए हम हर बार कहते हैं कि किसी भी तरीके का फर्जी प्रमाण पत्र न बनवाएं, क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि आज फर्जी प्रमाण पत्र हम बनवा लिए, चाहे वो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र हो या फिर एससी एसटी का प्रमाण पत्र हो या ईबीसी बीसी का प्रमाण पत्र हो, कोई भी प्रमाण पत्र, या शैक्षिक प्रशैक्षिक सीटेट बीटेट का प्रमाण पत्र हो, या फिर आपका जो 10th 12th का मार्कशीट हो या ग्रेजुएशन का मार्कशीट हो, इंटर डीएलएड कुछ भी हो, आपका किसी भी तरीके का मार्कशीट आप लोग फर्जी बनवाने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि आज न कल आप फंसेंगे। ऐसे में आपकी प्रतिष्ठा समाज में न केवल जाएगी, बल्कि आप पूरे बिहार में भी हाईलाइट होंगे और वेतन की वसूली अलग से होगी और संपत्ति का कुर्की जब्ती अलग से होगा। ये गोपालगंज की खबर थी। एक बात और यहाँ पे कहने की बात है कि यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी फर्जी पकड़े जाते हैं, इनमें से अगर आप देखिएगा तो अधिकतर अभ्यर्थी फर्जी महिलाएं पकड़ी जाती हैं। कोई अगर महिला अभ्यर्थी हमारे वीडियो देख रही हो तो बुरा नहीं माने, क्योंकि जो सत्य है वही अखबारों में आ रहा है। आप इस बात को देखते हैं कि किस तरह से बड़े पैमाने पे फर्जी महिला अभ्यर्थी पकड़े जाते हैं, और आप यकीन जानिए इन फर्जी महिला अभ्यर्थियों को आगे बढ़ाने में इनके परिवार के लोगों का ही हाथ है। इनके पिताजी, इनके चाचा जी, इनके भाई जी, इनके पति जी ने इनका फर्जी प्रमाण पत्र बनाया है और इनके मन में यह भ्रम हो गया था कि आपको पकड़ा नहीं जाएगा, आप चलिए, हम आपका सचिव से, मुखिया से सेटिंग करवा देते हैं, 5 लाख 2 लाख 10 लाख जैसा भी रुपया लगा है, इस रुपया को दे देते हैं और आपका सेटिंग हो जाएगा। एक बार आप नौकरी प्राप्त कर लिए तो उसके बाद तो आपकी बल्ले बल्ले, तो अब आराम से जेल में बैठ के बल्ले बल्ले कीजिएगा, आराम से चना रोटी खाइएगा। इसमें कोई भी कुछ भी आपके लिए नहीं कर सकता, और मेरी किसी भी तरीके से सहानुभूति नहीं है आपके प्रति, फर्जी अभ्यर्थियों के प्रति। यही कारण है कि कुछ पिछले दिनों जब हम लोगों ने वोट कराया था कि ऑनलाइन काउंसलिंग होना चाहिए, नहीं, 96% लोगों ने माना है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन होना चाहिए 7वें चरण में, केवल 6% अभ्यर्थियों ने माना है कि ऑफलाइन आवेदन होना चाहिए। ऐसा लगता है कि इनका समर्थन, इनका सेटिंग कहीं ना कहीं मुखिया से जरूर होगा। नेक्स्ट जो खबर है, यहाँ पे आप लोग के स्क्रीन पे हम लोगों ने
38 जिला के जो जिलाध्यक्ष हैं इनका नंबर डाल दिया है। आप इनका उपयोग अपने सुविधा के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे केवल महत्वपूर्ण मामलों में ही इनको फ़ोन करें, क्योंकि किसी भी इंसान के पास अगर आप 10 बार एक ही काम के लिए फ़ोन करते हैं तो कोई भी परेशान हो सकता है। इसलिए इनको बेवजह फ़ोन न करें। केवल अपने ज़िले की रिक्तियाँ निकलवाने के लिए जब डीओ कार्यालय पर जाना हो, इसके लिए आप इन लोगों से संपर्क कीजिए और संबंधित डीओ कार्यालय जाके अधिक से अधिक रिक्तियाँ निकलवाइए, छात्र शिक्षक अनुपात में रिक्तियाँ निकलवाइए। इसके अलावा खबर है बांका से। बांका से बहुत दिनों से कोई अपडेट नहीं आ रहा था। यहाँ अगर आप देखेंगे तो बांका में शिक्षक अभ्यर्थियों ने प्रखंड कार्यालय के सामने किया जोरदार प्रदर्शन। इन्होंने शिक्षक छात्र अनुपात में रिक्तियों को निकलवाने के लिए जोरदार प्रदर्शन किया है। इसके साथ साथ एक खबर और है कि बांका में अभ्यर्थियों ने इस बात के लिए आवेदन दिया है कि पड़ोसी राज्य झारखंड से, उत्तर प्रदेश से लोग फर्जी तरीके से जाति और आवासीय प्रमाण पत्र बनाकर शिक्षक की नौकरी लेते हैं। इस पर लगाम लगाने के लिए भी आवेदन सौंपा गया है। ये बात तो सही है कि फर्जी प्रमाण पत्र अगर कोई बनवा लिया, ऐसा थोड़ी है कि आप डोमिसाइल बनवा लिया तो इतने पर आपका काम छूट जाएगा। डोमिसाइल बनवा लिया तो क्या हुआ। इसके अलावा कोई अन्य व्यवस्था सरकार जरूर करेगी कि जिसमें आपका कोई एक अन्य प्रमाण पत्र ऐसा जरूर लिया जाएगा जिससे कि स्पष्ट रूप से साबित हो कि आप बिहार के रहने वाले हैं। इस कमेंट पे, मेरे इस कथन पे जो भी अभ्यर्थी यह लिखे कि बहाली फंसाना चाहते हो, इसका स्पष्ट मतलब है कि या तो वो अन्य राज्य का निवासी है या फिर वो किसी न किसी तरीके से फर्जी तरीके का सहारा लेकर, सेटिंग का सहारा लेकर 7वें चरण में शामिल होना चाहता है। वरना जो भी बिहार के अभ्यर्थी हैं उनको क्या समस्या होगी, उनसे आधार कार्ड लिया जाए तब, पैन कार्ड लिया जाए तब, वोटर आईडी लिया जाए तब, या राशन कार्ड लिया जाए तब, या बैंक का पासबुक लिया जाए तब, या फिर अन्य कोई प्रमाण पत्र लिया जाए तब। आप जब बिहार के रहने वाले हैं तो आपको डरने की बात ही नहीं है। डरे वो लोग जो फर्जी तरीके का सहारा लेकर अन्य राज्य के हैं और जिन्होंने फर्जी तरीके से जाली प्रमाण पत्र बनवा लिया है, वो लोग जरूर डरें, क्योंकि आप लोग के लिए ऐसी व्यवस्था हम लोग लागू जरूर करवाएंगे। निश्चिंत रहिए। आपके राज्य में बिहार के लोगों को शामिल नहीं होने दिया जाता है तो बिहार में फिर आपको शामिल कैसे होने दिया जा सकता है। मुझे आपके राज्य से कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे आपके राज्य से बहुत प्यार है, लेकिन झारखंड के लोग, झारखंड में आपने कभी बात उठाई है कि बिहार वालों को शामिल किया जाए? अगर आपने वहाँ आवाज़ नहीं उठाई तो आप बिहार में शामिल होने के लिए कैसे दावा कर सकते हैं। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। फिर से आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।